पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ तक हो गया। तथा च ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्येति सूत्रस्य श्रौत अर्थ संपद्यते। ब्रह्म ज्ञानाय विचार, ज्ञान की जिज्ञासा जो ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो विचार का फल होगा ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान स्वयं कोई फल नहीं है, जो बंध निवर्तक हो करके वो फल होता है सफल। तत्र ज्ञान से सत फल तो लक्षण करके ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान फलीभूत ज्ञान, और सन प्रत्यय का अर्थ विचार, इच्छा साध्य विचार, इसे क्या करने पर ज्ञान से स्वतः फल तो केवल ज्ञान कुछ फल नहीं है। ज्ञान तो चाहते अज्ञान निवर्तक हो, तो अज्ञान निवृत्ति के द्वारा मुख्य अज्ञान निवृत्ति के लिए फल तो जो बंध है अंतर, उसका निवर्तक होगा तभी फल होता है। प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक का अनर्थ निवर्तकत्व नहीं फलत्व। प्रमातृत्व प्रमा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। अपन प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक जो अनर्थ आत्मा में, इस अनर्थ का निवर्तक हो करके फल होगा। अनर्थ का कारण अज्ञान, अज्ञान का निवर्तक होने से अनर्थ का निवर्तक। तो ज्ञान अनर्थ निवर्तक हो करके फल है, स्वतः फल नहीं। स्वतः फल तो होगा प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एव फलत्व फल होगा। और जो अनर्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि, पूर्व पीछे ने कहा था, ये तो सत्य है, बंधन सत्य है, अहम कर्ता अहम भोक्ता, ये सुख दुख प्रत्यक्ष होता है, सत्य है। तत्र अनर्थ से सत्यत्व, भोक्तृत्व कर्तृत्व सुख दुख आदि अनर्थ संसार यदि सत्य होगा, सत्य ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होगी। तो ज्ञान के लिए विचार करने के सूत्र, ज्ञान के लिए विधान करते हैं विचार, तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं हो सकती यदि अनर्थ सत्य होगा। तो ज्ञान के लिए विचार विधान करने से ये सिद्ध होता है अनर्थ सत्य नहीं है। यदि सत्य होता तो ज्ञान के लिए क्यों विचार करेंगे? ज्ञान से क्या होगा? सत्य बंध है तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान के लिए विचार करना, तो ज्ञान के लिए विचार करने के लिए सूत्र है, तो बंध अनर्थ अध्यस्त मानना पड़ेगा। अध्यस्तत्व वक्तव्यम, अनर्थ अध्यस्त आरोपित कहना पड़ेगा। तो इसलिए अनर्थ कर्तृत्व होतृत्व सुख दुख आदि अनर्थ है, तो बंध से अध्यस्तत्व अर्थात सूचितम,
बंध अध्यस्त है, मिथ्या है, ये अर्थात सूचित हुआ। ज्ञान से निवृत्ति, ज्ञान से निवृत्ति होगी तो अध्यस्त है, क्योंकि ज्ञान से जो निवृत्त होगा वो सत्य की निवृत्ति नहीं होगी। और ज्ञान से निवृत्ति कथन करने से वो अध्यस्त है। सत्य बंधन यदि वास्तव है, सोया हुआ आकर के चोर उसको बांध लिए, बंधन सत्य है, हैं? सोया हुआ चोर आकर बांध देंगे तो बंधन सत्य है, मिथ्या है? और जग जाएगा तो बंधन रहेगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब सत्य बंधन है। और सपने में जब देखा चोर आकर बांध देते, चिल्लाता है हमको बांध दिया चोर, चिल्ला, जग गया, यहाँ बंधन सत्य है या नहीं? सपने में जो देखा मिथ्या है। मिथ्या बंधन हो तो ज्ञान से निवृत्त हो गया, जग गया तो ज्ञान हो गया, बंधन है ही नहीं। मिथ्या बंधन हो तो ज्ञान से निवृत्ति होगी। ज्ञान के लिए वेदांत विचार करने के व्यास जी ने सूत्र बनाया, शास्त्र पहले, तो इससे सिद्ध होता है, अर्थ से सिद्ध होता है बंध अध्यस्त है। और ये तच्च शास्त्र से विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि हेतु, शास्त्र का विषय है और प्रयोजन है, इसे सिद्धि का हेतु है अध्यस्त होने से। अध्यस्त नहीं होगा तो शास्त्र का कोई विषय नहीं। शास्त्र का विषय जीव और ब्रह्म की एकता। पूर्व पक्ष ने कहा था नाहम ब्रह्म, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरुद्ध है, और विरुद्ध धर्माशयत्वेन जीव ब्रह्म भिन्न अनुमान भी किया था। तो जीव ब्रह्म ऐक्य जो शास्त्र का विषय सिद्ध नहीं होता है, शास्त्र का विषय नहीं और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से कुछ नहीं, सत्य बंधन, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो विषय प्रयोजन नहीं होने से शास्त्र नारायणियम ऐसे कहा था पूर्व पक्ष ने। अभी कहते विषय है, प्रयोजन भी है। विषय क्या है? प्रत्यक्ष विरुद्ध होता है। बड़ा अद्वैत मत में ये विरुद्ध देते, मैं ब्रह्म नहीं हुए, प्रत्यक्ष ना हम ब्रह्म। अहम शब्द से शुद्ध चिन्मात्र का ज्ञान नहीं होता है। नाहम ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान होता है, विशिष्ट अंतःकरणादि विशिष्ट अहम, अहम गच्छामि, स्थूल अहम, मनुष्योहम, जो अहम कहते, शुद्ध चैतन्य में मनुष्यत्व है, ब्राह्मणत्व है, कर्तृत्व भोतृत्व कुछ नहीं है। अहम ऐसे जो ज्ञान होता है वो शुद्ध नहीं में ब्रह्म भेद ज्ञान नहीं होता है, विशिष्ट में ब्रह्म भेद ज्ञान होता है। भेद का ज्ञान, अन्योन्य भाव का ज्ञान होने के लिए अभाव का एक प्रतियोगी एक अनुयोगी। पिशाच का अत्यंत भाव, यहाँ पिशाच है, पिशाच का भाव है, बोलो। पिशाच का अत्यंत भाव प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, न्यायिक लोग बताते हैं। उसके लिए प्रतियोगी में योग्यता होनी चाहिए। प्रतियोगी पिशाच रहने पर भी नहीं दिखेगा तो पिशाच का अत्यंत भाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। पिशाच का अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष, क्योंकि पिशाच योग्य नहीं। ये अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष होने के लिए क्या चाहिए? प्रतियोगी में योग्यता। प्रतियोगी प्रत्यक्ष होने की योग्य हो तो पिशाच भाव प्रत्यक्ष होगा। अत्र घटो नास्ति, ये प्रत्यक्ष होगा, दिखता है, क्यों घटो नहीं है, घटो तो प्रत्यक्ष योग्य है। और वो पिशाच आपने देखा है क्या? किसने नहीं देखा? आज मैं देखा देता हूँ, देखो यही हो गया पिशाच का प्रत्यक्ष। क्या कहोगे? ये पिशाच नहीं है, ये पिशाच है, सब लोग मानते हैं पिशाच नहीं है, तो कलम है, पिशाच नहीं है। तो पिशाच का भेद अन्योन्य भाव, ये प्रत्यक्ष सबको होता है। नेयम पिशाच, ये पिशाच नहीं है, पिशाच का अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है। अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होने के लिए पिशाच के तब योग्य नहीं, उसका अत्यंत भाव प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है।
अर्थात अन्य भाव प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यय की योग्यता नहीं चाहिए, अनुयोगी की योग्यता। अनुयोगी कल में ये यम लिखा नहीं, पिशाचो न, आप कहते यम पिशाचो न। अनुयोगी में योग्यता है, दिखती है, लेखनी दिखती है, इसलिए पिशाच नहीं है। अर्थात तो ये ध्यान रखने का है, अन्य भाव ज्ञान होने के लिए अनुयोगी में योग्यता होनी चाहिए, अत्यंत भाव ज्ञान होने के लिए प्रत्यय में योग्यता। नाहम ब्रह्म, ब्रह्म का भेद अहम में, नाहम ब्रह्म, ब्रह्म का अनन्य भाव अहम है। जो शुद्ध अहम शब्द का चिन्ह मात्र अर्थ, उसका प्रत्यक्ष अहम शब्द से प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है। तो वहाँ ब्रह्म का भेद प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होगा। जहाँ भेद ग्रहण होता है विशिष्ट में, न ब्रह्म न अहम ब्रह्म न, तो विशिष्ट में भेद ग्रहण होता है। ब्रह्म का भेद कहाँ ग्रहण होता है? उपाधि विशिष्ट में, अंतःकरण विशिष्ट, देहादि विशिष्ट, उपाधि विशिष्ट में भेद ग्रहण होता है। विशिष्ट में भेद ग्रहण होता है। और शास्त्र का प्रमेय अभेद विशिष्ट के साथ ब्रह्म का अभेद है क्या? शुद्ध के साथ ब्रह्म का अभेद। शुद्ध से अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ, उसमें ब्रह्म का अभेद। जहाँ ब्रह्म का अभेद है वहाँ प्रत्यक्ष भेद ग्रहण होता है। भेद ग्रहण कहाँ होता है? विशिष्ट में। जहाँ भेद ब्रह्म का भेद ग्रहण होता है वहाँ अभेद मानते हैं वेदांत में। जहाँ भेद मानते हैं विशिष्ट में, प्रत्यक्ष की तरह भेद ग्रहण होता है, वहाँ अभेद है क्या? जहाँ अभेद लक्ष्यार्थ में वहाँ प्रत्यक्ष ग्रहण होता है भेद। इसे नाहम ब्रह्म प्रत्यक्ष, ये विरोध नहीं है जीव ब्रह्म एकता रूप विषय के लिए। क्योंकि शुद्ध अर्थ अहम शब्द, नाहम ब्रह्म कहते समय अहम शब्द से तो विशिष्ट लेते हैं। इसी प्रकार अहम कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जितने लेते हैं, शुद्ध चिन्ह मात्र में कर्तृत्व होतृत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, विशिष्ट में होता है। विशिष्ट में रहे कोई आपत्ति नहीं। हम शुद्ध अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ शोधित चिन्ह मात्र, उसमें ब्रह्म की एकता कहेंगे। इसलिए विषय सिद्ध हो जाएगा, हो जाएगा। विषय सिद्ध नहीं होता था क्योंकि ना प्रत्यक्ष का विरोध, अनुमान का विरोध कर दिया। अनुमान भी अभी बताएंगे। अनुमान क्या थे? विरुद्ध धर्माश्रयत्वाद ब्रह्म जीव ब्रह्म भिन्न है, ये कहा था। अभी विरुद्ध धर्म कहाँ दिखता है? विरुद्ध धर्म विशिष्ट में दिखता है, शुद्ध में नहीं। वहाँ भी सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व है। जो विरुद्ध धर्म विशिष्ट में, उपाधि विशिष्ट में, शुद्ध में नहीं है। शुद्ध में विरुद्ध धर्म आश्रयत्व हेतु नहीं रहने से शुद्ध में तो कोई धर्म नहीं, विरुद्ध धर्म कहाँ रहेगा? निर्धर्म के। इसलिए अनुमान पूर्व पक्ष का अनुमान दुष्ट है, दोषयुक्त है। तो विषय सिद्ध हो जाएगा। अप्रयोजन सिद्ध कैसे होगा? बंध सत्य नहीं है, क्योंकि बंध निवृत्ति के लिए, ज्ञान के लिए भगवान वेदव्यास सूत्र रचना करते हैं। तो ज्ञान से अनर्थ निवृत्ति होगी। यदि बंधन सत्य होगा तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति, ज्ञान के लिए विधान करने से अनर्थ सत्य नहीं है, मिथ्या है, अध्यस्त है। तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं, अध्यस्तत्व बनना पड़ेगा। तब तच्च अध्यस्त होने से क्या होगा? शास्त्र का विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि का हेतु, शास्त्र में विषय और विषय प्रयोजनवत्व शास्त्र में इसकी सिद्धि का हेतु है अध्यस्त होने से। बंध अध्यस्त होने से विषय सिद्ध हो जाएगा जीव ब्रह्म की एकता। वास्तव बंध जीव में है ही नहीं, शुद्ध अर्थ में। और प्रयोजन ज्ञान से मोक्ष अनर्थ निवृत्ति ये भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अध्यस्त है। अध्यस्त की निवृत्ति ज्ञान से होगी, सत्य बंध की निवृत्ति नहीं होगी, अध्यस्त की निवृत्ति हो जाएगी। तो विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु हो गया अध्यस्त होने, अध्यस्तत्व। कैसे देखते? तथा ही अभी सिद्धांति आरंभ करते। शास्त्रम आरब्धव्यम, शास्त्र को पक्ष बना कर आरब्धव्योत्तम साध्यम। पूर्व बीच कहना शास्त्र में नारवणीयम, विषय प्रयोजन अभाव तो कहता है, यहाँ का आरंभ करना है। शास्त्रत्वम एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम।
एक प्रयोजनोपनिबद्धम, एक प्रयोजन उद्देश्य से अशेषार्थ प्रतिपादकम। एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। ये मांडविक उपनिषद की भाष्य टीका में आनंदगिरि ने कहा है, एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। ये ब्रह्मसूत्र शास्त्र है, शास्त्र में आरब्धव्यम, आरंभ करना चाहिए। हेतु क्या है? विषय प्रयोजनवत्वात्, इसमें इसका विषय है और प्रयोजन भी है। दृष्टांत दिया भोजनादिवत, भोजनादि, भोजन में विषय प्रयोजन है। भोजन का कोई विषय है? जो खाते हैं अनादि भोजन, प्रयोजन कुछ है? क्षुधा निवृत्ति, तृप्ति, विषय प्रयोजन है तो वो आरंभ कर दे, तो आरब्ध होता है भोजन आदि। इसी प्रकार शास्त्र में भी आरब्धव्यम है, केन हेतु ना विषय प्रयोजनवत्व, विषय प्रयोजन है। विषय प्रयोजनवत्व तो हेतु हो गया, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष? सर्वपा सिद्धि। अब इसको सिद्ध करने के लिए कहते अभी दिखाते प्रयोजन है, विषय भी है, प्रयोजन भी है। शास्त्रम प्रयोजनवत्, ये अनुमान है। पहले अनुमान हो गया विषय प्रयोजनवत्व से शास्त्र आरंभ करना चाहिए। हेतु दिया विषय प्रयोजनवत्वम, हेतु शास्त्र में है, इसको दिखाने के लिए स्वरूपा सिद्धि दोष वारण करने के लिए अनुमान शास्त्रम प्रयोजनवत्, प्रयोजन वाला है। क्यों? बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात्, बंध निवर्तक ज्ञान का हेतु है शास्त्र। शास्त्र से ज्ञान होगा जो ज्ञान बंध का निवर्तक, संसार बंध का निवर्तक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसका हेतु है शास्त्र। तो बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात् प्रयोजनवत्। यदि बंध निवर्तक ज्ञान का हेतु है शास्त्र, शास्त्र से बंध निवर्तक ज्ञान होगा, ज्ञान से बंध की निवृत्ति होगी, ये प्रयोजन हो गया, प्रयोजनवत्। दृष्टांत भी चाहिए, हेतु खाली देने से नहीं होगा। रज्जुरियम इत्यादि वाक्यवत, रज्जुरियम ये वाक्य, सर्प सर्प भ्रम कर डर कर भागे, आप तो यथार्थ बता कहते रज्जुरियम, ये रज्जु है, नायम सर्प। ये वाक्य सुनने पर रज्जु का ज्ञान होता है। अभी जो उसमें रज्जु में भ्रम था, सर्प भ्रम था, रज्जु ज्ञान और भ्रम का निवर्तक है। रज्जु में क्या ज्ञान होता था? सर्प। वो जो सर्प है भ्रम, वो निवर्तक ज्ञान का हेतु है। ये वाक्य रज्जुरियम इति वाक्य, वाक्य है ये रज्जु है, ये वाक्य सर्प भ्रम निवर्तक ज्ञान का हेतु। जैसे रज्जुरियम वाक्य में भ्रम निवर्तक ज्ञान हेतु तो है, और ये वाक्य प्रयोजन वाला है। वाक्य का कोई प्रयोजन है? क्या प्रयोजन हुआ? सर्प की निवृत्ति, सर्प भ्रम निवृत्ति, और सर्प रज्जु ज्ञान उनसे सर्प भ्रम निवृत्ति हुई। इसी प्रकार शास्त्रम प्रयोजन वाला है, बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात्। अभी शास्त्र में विषय प्रयोजन दोनों होने से आरंभ करना चाहिए। अनुमान क्या था? सिद्धांत ने एक हेतु प्रयोजन सिद्ध हो गया और विषय सिद्ध करेंगे। बंधो ज्ञान निवर्त्यो अध्यस्तत्वात् रज्जु सर्पवत, ये भी ज्ञान से निवृत्त होगा तो विषय सिद्ध होगा। जीव ब्रह्म की कथा, ब्रह्म बंधो ज्ञान निवर्त्य, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? हाँ, बंधो निवर्त्यत्व, ये प्रतिज्ञा वाक्य। हाँ, ऐसे चैतन्य है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। बंधो ज्ञान निवर्त्य, यही प्रतिज्ञा वाक्य है। लिखा है सामने, उसको पूछेंगे तो और कुछ जोड़ना पड़ेगा। और साध्य क्या है? ज्ञान निवर्त्य। साध्य पूछे ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान निवर्त्यत्व,
हेतु क्या है? अध्यस्तत्वात्, रज्जु सर्पवत। रज्जु सर्प अध्यस्त है, रज्जु में जो दिखता सर्प उसका नाम रज्जु सर्प। रज्जु सर्प, रज्जुआम प्रतीयमान सर्प रज्जु सर्प, भ्रांति से सर्प को लेने के लिए रज्जु सर्प। वो अध्यस्त है, रज्जु में सर्प दिखता अध्यस्त है। अध्यस्त है किंतु ज्ञान से निवृत्त होगा, रज्जु ज्ञान से निवृत्त होता है। यत्र तत्र अध्यस्तत्वम तत्र तत्र ज्ञान निवृत्तत्वम, दृष्टांत में रज्जु सर्प में घट जाएगा। इसलिए यहाँ भी बंध अध्यस्त होने के कारण ज्ञान निवृत्त, इतने प्रयोजन सिद्ध हुआ, ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा तो क्या होगा? प्रयोजन सिद्ध हुआ, बंध निवृत्ति, यही प्रयोजन सिद्ध हुआ। जो अध्यस्त होता है वो ज्ञान मात्र निवर्त्यम, जो अध्यस्त होता है वह ज्ञान मात्र से निवृत्त होगा, आरोपित होने से। हाँ, ढूंढो नहीं पुस्तक, समझो। जो अध्यस्त होता है वह ज्ञान मात्र निवर्त्य। स्वप्न भ्रम ज्ञान से निवृत्त होता है, जागृत अवस्था में आएगा। सर्प भ्रम ज्ञान मात्र से निवृत्त होता है, ज्ञान मात्र से, या फिर कुछ लाना पड़ता है लाठी आदि, ज्ञान मात्र निवर्त्य। ये व्याप्ति अर्थात जो है न, एवं अर्थात ब्रह्म ज्ञाना जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्ति फलम। ये जो अर्थात दिया ना, अनुमान करेंगे। और व्याप्ति क्या से? यद अध्यस्तम तत्त ज्ञान मात्र निवर्त्यम, ये व्याप्ति है। क्या व्याप्ति? यद अध्यस्तम ज्ञान मात्र निवर्त्यम। व्याप्ति से अनुमान करें, व्याप्ति विषय का अनुमानात, अर्थात क्या था? अनुमान से सिद्ध हो जाएगा। क्या होगा? ब्रह्म ज्ञानाद जीवगत अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि अध्यस्त है, जीव में अनर्थ अध्यस्त है। अध्यस्त होने के कारण ज्ञान मात्र निवृत्ति। ब्रह्म ज्ञानाद जीवगत अनर्थ निवृत्ति फलम सूत्रयन। ब्रह्म व्यास जी सूत्र रचना करते हैं, ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म ज्ञानाद जीवगत अनर्थ निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना। किसके ज्ञान से अनर्थ निवृत्ति? ब्रह्म ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति। अनर्थ कहाँ है? जीव में। ब्रह्म के ज्ञान से जीवगत अनर्थ निवृत्ति। सूत्रयन जीव ब्रह्म और ऐक्यम विषयमपि अर्थात सूचयति। ये भी सूचय कर जीव ब्रह्म की एकता। जीव ब्रह्म की एकता नहीं हो तो दूसरे ज्ञान से यहाँ बंध की निवृत्ति कैसे होगी? रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी या श्रुति ज्ञान से? दूसरे श्रुति ज्ञान से सर्प भ्रम की निवृत्ति होगी। जीव में बंध है और निवृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान से। अन्य ज्ञान से अन्य का तो बंध निवृत्ति कैसे होगी? इसलिए क्या सिद्ध होगा? जीव ब्रह्म एक है। जीव ब्रह्म ऐक्यम विषय में भी अर्थात सूचयति। अनुमान से सूचना करते, अनुमान आगे देते हैं। अर्थात क्या? तो अनुमान आता। कौन सा अनुमान? आगे आगे अभी आएगा, आगे आने वाले एक दो तीन शब्द के बाद। क्योंकि अन्य ज्ञानात अन्यत्र भ्रमा निवृत्ति है। अन्य के ज्ञान से अन्यत्र भ्रम की निवृत्ति। श्रुति के ज्ञान से रज्जु में भ्रम की निवृत्ति हो जाती है ना। अन्य ज्ञानात अन्यत्र, जहाँ भ्रम है तज ज्ञानात तत्र भ्रम निवृत्ति। रज्जु में भ्रम है तो रज्जु ज्ञानात से भ्रम की निवृत्ति होगी। अन्य ज्ञानात अन्यत्र भ्रम निवृत्ति नहीं। यदि जीव ब्रह्म दोनों भिन्न होते तो अन्य है ब्रह्म, अन्य ज्ञानात अन्य भ्रम, जीव भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी? जीव में जो संसार भ्रम उसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से कैसे होगी? पर ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार विधान करते तो जीवगत भ्रम संसार भ्रम निवृत्ति के लिए ब्रह्म विधान करते हैं। इसे जीव ब्रह्म की एकता ये भी सिद्ध है। देखो वो भी अनुमान है, खाली तो इतने अर्थात कहा ना, अर्थात का तो अनुमानात। कैसे अनुमान?
जीव ब्रह्मा भिन्न तज्ज्ञान निवृत्ति अध्यासाश्रयत्वात् हेतु जीव ब्रह्मा भिन्न पक्ष क्या है जीव साध्य क्या है ब्रह्मा भिन्नत्व जीव में ब्रह्म अभिन्नत्व ब्रह्म से अभिन्न भेद नहीं क्यों नहीं तज्ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व तत्व से ब्रह्म लेना ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य जो अध्यास है आरोप उसका आश्रय है जीव अध्यास आरोप संसार ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य होगा ब्रह्म ज्ञान संसार भ्रम निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान विधान किया तो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता अध्यास ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त अध्यास अध्यास आश्रयत्वात् अध्यास का आश्रय होने से जीव अध्यास का आश्रय जीव है ब्रह्म ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रयत्वात् तज ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रयत्वात् ये हेतु दिया है जीव ब्रह्माभिन्न तज ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रयत्वात् ब्रह्म ज्ञान निवृत्त अध्यास का आश्रय होने से किंतु हेतु देने के बाद व्याप्ति ज्ञान चाहिए व्याप्ति बताना चाहिए दृष्टांत दे करके पर्वतो बन्हीमान धूमवत्वा इतने कह देने से कोई नहीं मानेगा यो धूमवान स बन्हीमान यथा महानस बताते यहाँ बताओ हेतु जहाँ है वहाँ साध्य हो हेतु साध्य की व्याप्ति बतानी पड़ेगी तो व्याप्ति बताते यद इत्थम तथा यद इत्थम तथा यद इत्थम जो इस प्रकार है वो उस प्रकार है व्याप्ति ज्ञान अर्थात जो हेतुमान है वो साध्यवान है व्याप्ति अन्य व्याप्ति श्रुति यो हेतुवान स साध्यवान ऐसे नहीं कह करके ऐसे कह यद इत्थम तथा व्यतिरिक व्याप्ति देते समय आ जाता है पंचदशी में व्यतिरिक व्याप्ति जहाँ जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है हाँ पुस्तक में देते हैं यो साध्य वाला नहीं वो हेतु वाला नहीं कहने के लिए यह नैवम तन्नैवम यह नैवम तन्नैवम जो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं वाराणसी में बहुत विद्यार्थी महात्मा कभी कभी आकर पूछे ये कहते यह नैवम तन्नैवम ये क्या है जहाँ देखते यह नैवम तन्नैवम जो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं इसका क्या अर्थ है जो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे हुआ तो ये होता है जो तर्क थोड़ा पढ़ने पर समझ जाते हैं जो साध्य वाला नहीं है हेतु वाला नहीं है व्यतिरिक व्याप्ति अन्य व्याप्ति क्या होगा यदेवं तदेवं यद इत्थम तथा जो एवं कहो इत्थम कहो अन्य इस प्रकार है उस प्रकार है यद इत्थम का अर्थ हेतु वाला है जो हेतु वाला है हेतु क्या है खाली ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रय जो ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रय तथा तथा तदभिन्नम यज ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय यद ज्ञान निवर्त अध्यास आश्रय तथा तद अभिन्नम अभी दृष्टांत बताया कि व्याप्ति तैसे ही बता दिया कैसे यद इत्थम इत्थम अर्थ कहा तो यद ज्ञान दिया है तुम्हें तज ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रय तुम व्याप्ति करते समय यज ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रय यद ज्ञान निवृत्त अध्यास आश्रय तद अभिन्नम ये व्याप्ति सामान्य व्याप्ति कैसे घटाएंगे जो हेतुमान है वो साध्यवान है ऐसी व्याप्ति है ना यो हेतुमान ससाध्यवान जो हेतु वाला है वो साध्य वाला है यथामान से कहें इसमें यज ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय जिसके ज्ञान निवृत्त अध्यास का आशय होगा तद अभिन्नम तज जो तज ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय हेतु है वहाँ व्याप्ति कहते समय यत कहना यज ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय तत् वस्तु तद अभिन्नम जो यत पर से लेंगे वहाँ तद लेना देखो दृष्टांत देखो यथा
श्रुति अभिन्न इदमंश। श्रुति अभिन्न इदमंश क्या हुआ? श्रुति ज्ञान निवर्त अध्यास का आश्रय है इदमंश। श्रुति ज्ञान निवर्त अध्यास का आश्रय इदम इदम रजतम। कैसे ज्ञान होता है श्रुति में? इदम रजतम। अध्यास का आश्रय होता है इदम। अध्यास जो है अध्यास का आश्रय इदम है। वो अध्यास से निवृत्त कैसे होता है? श्रुति ज्ञान से। श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास का आश्रय कौन हुआ? इदम। वो श्रुति अभिन्न है। इदम अलग श्रुति अलग है क्या? देखो यद यज ज्ञान निवृत्त अध्यास यद होते इदम अंश इदम। श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय है इदम अंश। जो समीप सम्मुखवर्ती इदम अंश श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास का से तद इदम अंश श्रुति अभिन्नम। यज यज ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय तत् तद अभिन्नम। यद पूर्ववर्ती इदम अंश यज ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास। श्रुति ज्ञान होने पर रजत भव में रहेगा। श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास आशय कौन हुआ? इदमंश। यद जो इदमंश श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास का से वह इदमंश तद अभिन्न श्रुति अभिन्न। श्रुति अभिन्न है जो देख दिया है यथा श्रुति अभिन्न इदमंश। ये विशेष व्याप्ति बता दिया। जैसे सामान्य व्याप्ति तो हो गया यज ज्ञान निवृत्त अध्यास से तथा यदितम तथा ये सामान्य व्याप्ति है। और विशेष देखा तो यथा एक दृष्टांत यथा इदमंश श्रुति ज्ञान निवृत्त अध्यास का आश्रय इदमंश वो श्रुति अभिन्न है यथा श्रुति अभिन्न इदमंश। इससे क्या सिद्ध हुआ? जीव भी ब्रह्माभिन्न है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान निवृत्त अध्यास से जीव में ब्रह्माभेद सिद्ध हो गया यह अनुमान के द्वारा। इसलिए पूर्व पक्ष ने जो अनुमान किया था दोनों भिन्न है विरुद्ध धर्माश्रयत्वाद उसमें सत्प्रतिपक्ष अनुमान हो जाएगा उसका विरोध है। और ये अनुमान प्रबल है श्रुति सम्मत है। और वहाँ जो विरुद्ध धर्म दिखता है विशिष्ट में विरुद्ध धर्म है शुद्ध में विरुद्ध धर्म नहीं है। शुद्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब विशिष्ट में हम अभेद नहीं कहते। जीव ब्रह्म के वाच्यार्थ में अभेद कहते क्या? विशिष्ट में अभेद नहीं कहते। जहाँ अभेद कहते वहाँ विरुद्ध धर्माश्रयत्व नहीं है तो नहीं है। इसलिए यहाँ सिद्ध हो गया जीव ब्रह्म का ऐक्य तो विषय सिद्ध हो गया। यही विषय है। इति विषय सिद्धि है तो अध्यास। विषय सिद्धि क्या है तो क्या? अध्यास। अध्यास सिद्ध होगा तो विषय सिद्ध होगा। बंध अध्यस्त है तो विषय सिद्ध होगा। बंध वास्तव होगा तो ग्रंथ का शास्त्र का विषय सिद्ध नहीं होगा। अभी विषय सिद्धि क्या है तो क्या हो गया? अध्यास। इति एवं विषय प्रयोजनवत्वात् इस प्रकार विषय प्रयोजन पहले अनुमान क्या था? शास्त्र में आरब्धव्यम विषय प्रयोजनवत्वात्। पहले प्रयोजन बता दिया और विषय भी बता दिया जीव ब्रह्म के कथा। विषय प्रयोजनवत्वात् शास्त्रम आरभणीयम। पहले अनुमान क्या था? वही अभी निगमन हुआ शास्त्र आरंभ करना ब्रह्मसूत्र आरभणीयम इति। यहाँ तक शास्त्र आरंभ करने के लिए जो आरंभ करना नहीं करना चाहिए करके आया था। अभी पूर्व विचार होगा इसमें। अत्र पूर्वपक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञानाद अनिवृत्ते रूपायांतर साध्या मुक्तिरिति फलम। विचार का फल पूर्वपक्षी कहेगा बंध तो सत्य है, मैं सुखी दुखी संसार कष्ट बिल्कुल सत्य है, ये मिथ्या कैसे? ज्ञान से सत्य बंध की निवृत्ति होती है, ज्ञानाद अनिवृत्ति है। तो फिर बंध की निवृत्ति कैसे होगी? उपायांतरा साध्य, अन्य उपाय साध्य। अन्य उपाय उपायांतरम। अन्य उपाय क्या? कर्म करो उपासना करो, अन्य समुचय करो उपासना करो कर्म करो, अन्य उपाय से मुक्ति होगी।
और सब छोड़ करके ज्ञान के लिए लग गए, कुछ लाभ नहीं है। खाली ज्ञान से क्या होगा? उपायांतर, क्योंकि बंध सत्य है। सत्य है तो जितने ज्ञान होगा क्या बंध तो रहेगा। उपायांतर साध्या, उपायांतर ने साध्या मुक्ति रीति फलम, ये विचार का फल पूर्व पक्ष मत में। और सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत है ज्ञानादेव मुक्ति रीति विवेक। मुक्ति किससे? ज्ञानाद एव, ज्ञान से ही, ज्ञान मात्र से निवृत्ति। जो अध्यस्त है वो निवृत्त कैसे होगा? ज्ञान मात्र निवृत्ति अभी आया था। अध्यस्त होने के क्या? ज्ञान निवृत्ति है, ज्ञान मात्र निवृत्ति। तो ज्ञान से निवृत्त होगा, ज्ञानादेव मुक्ति रीति विवेक। ये समझना पूर्व पक्ष सिद्धांत का दोनों में मतभेद। इति सर्व मनस्य निधाय, ये सब को मन में रख करके, सर्व मन से रख, ये सब जितने आया बीच में ये सब मन में रख करके, भगवान भाष्यकार इतने सब नहीं कहा, भाष्यकार ने नहीं कहा, टीकाकार ने बता दिया इतने। भगवान भाष्यकार सीधा ही युष्मद अस्मद प्रत्यय आरंभ करते तो कुछ बिना समझे खाली इसी कर देते। ये सब मन में समझ करके बहुत ऐसे विषय, ये सब जो विशेष ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान भी विशेष हो तो बहुत चीज़ साफ साफ दिख जाता है। हेतु साध्य पहले तो पर्वत वन्यमान धूम होता तो इसे पक्ष क्या है, हेतु क्या है, साध्य क्या है, इसे कठिन होता है। अन्य व्याप्ति कहेंगे तो व्यतिव्याप्ति क्या है, जहाँ धूम वहाँ बनी, अब व्यतिव्याप्ति कहते जहाँ धूम नहीं वहाँ बनी नहीं, ये गलत हो जाता है। परिस्थिति गलती होती और समझने के बाद ज्ञान हो जाता है। और लिंगम त्रिविधम, अन्य व्यतिरिकी केवल अन्वयी, केवल दो व्याप्ति है, अन्य व्याप्ति और व्यतिरिकी व्याप्ति। व्याप्ति दो प्रकार है, अन्य व्याप्ति व्यतिरिकी। लिंग तीन प्रकार हो गया, दो प्रकार होना चाहिए ना। तो एक अन्य मात्र ने व्याप्ति हो तो केवल अन्वयी, व्यतिरिकण व्याप्ति मत लिंगम केवल व्यतिरिकी। और जिसमें अन्य व्यतिरिक दोनों है कि अन्य व्यतिरिक, तीन प्रकार लिंग हो गया। पहले बड़ा कठिन होता तर्क संग्रह पढ़ते समय, और तो समझने के बाद सरल हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ मन में उनको साफ दिखता है, सब दिखता है तो इसको इतने कहना नहीं होता है। इसलिए ये सर्वम मनसि निधाय एवं सर्व इति सर्वम, मन में रख करके अभी कर ब्रह्मसूत्राणि व्याख्या तो काम हो। भगवान भाष्यकार सूत्रण विचार कर्तव्यता रूप श्रौतार्थ अन्यथा अनुपत्या अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्वम उपोद्घातत्वा तत्सिद्धि हेतु अध्यास आक्षेप समाधानाभाष्याभ्याम प्रथम वर्णयति। मन में निधाय रख करके निपूर्व थापन है क्या श्लोक? करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण मेरे पूर्व स्थापना निधाय स्थापना मन में रख करके ये ब्रह्मसूत्राणि व्याख्या तो काम, व्याख्या तुम काम ये से व्याख्या तो काम, तुम के मकार का लोप हो गया। तुम काम मनस्वरूपी लुपेद अवश्यम कृत्य तुम काम मनस्वरूपी पुरुषोत्तराद ने यथोपदिष्टम सीमाए, तुम के मकार का तुम है व्याख्या, तुम का लोप हो गया। व्याख्या तो काम, व्याख्यान करना चाहते हुए भगवान भाष्यकार सूत्रेण विचार कर्तव्यता रूप सौतार्थ, सूत्र के साथ सौतार्थ एक रूपे। श्रुति में सौत है श्रोतव्य, श्रोतव्य में तव्य प्रत्यय विधान हुआ, विधान का विषय श्रवणार्थ विचार, विचार का विधान क्या गया, विचार का विषय वेदांत वाक्य। विचार कर्तव्य श्रोतव्य, सूत्र का भी अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करनी चाहिए। कर्तव्यता किसमें? विचार में।
विचार कर्तव्यता रूप ये सौतार्थ। यदि इसमें विषय प्रयोजन नहीं होगा तो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ सूत्र में नहीं आएगा। ब्रह्म जिज्ञासा श्रुति में जो कहा गया वही अर्थ बराबर। ये अन्यथा अनुपपत्तिया, अन्य अथा अनुपपत्ति अर्थात विषय प्रयोजन है। विषय प्रयोजन सिद्धि के हेतु क्या है पहले बताए थे अभी। विषय प्रयोजन सिद्ध कैसे सिद्ध होगा? विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु क्या है? अध्यास। अभी आया था विषय प्रयोजन सिद्धि के तो अध्यास। अध्यास सिद्ध होगा तो बंध मिथ्या है, बंध में अध्यस्त तो सिद्ध होगा। अध्यस्त सिद्ध होगा तो ज्ञान से निवृत्ति संभव है। ज्ञान से निवृत्ति संभव होगा तो प्रयोजन है और विषय भी संभव है। जीव ब्रह्म की एकता। बंध यदि वास्तव होगा, एक है बंध और ब्रह्म शुद्ध है, दोनों में एकत्व कैसे होगी? अध्यास होगा तो सिद्ध होगा। अध्यास के सिद्धि के बिना शास्त्र का विषय सिद्ध नहीं, शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं। आता है अन्य ग्रंथ में मैं हम ऐसे ज्ञान तो सबको ही, वो ज्ञान से कहाँ क्या लाभ होता है? हम तो वही ब्रह्म है ना, जो हम है वही ब्रह्म। हम ज्ञान सबको है नहीं, हम इति ज्ञान सबको है। कोई कहता है ना हम सबको ज्ञान है, तो और उससे क्या लाभ होता है? कुछ लाभ दिखता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं ब्रह्म ज्ञान का, कोई फल नहीं। और बंध सत्य है, प्रत्यक्ष दिखता है। ये दोनों यदि बंध अध्यस्त सिद्ध हो जाए तब ज्ञान से निवृत्ति होगी। अध्यस्त हो तो ज्ञान से निवृत्ति होगी, तब ज्ञान के लिए विचार करेंगे। अध्यस्त हो तो विषय सिद्ध हो, प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और अध्यस्त है तो जीव में बंधन वास्तव नहीं, तो दोनों के अभेद भी हो जाएगा। अभेद तो विषय प्रयोजन सिद्धि का तो अध्यास है। सूत्रितम, ये सूत्र में कहा गया विषय प्रयोजनवत्वम। शास्त्र में विषय प्रयोजनवत्व श्रुतित, यहाँ विषय प्रयोजनवत्वस्य ऐसे टिप्पणी में दिया क्या? यहाँ की पुस्तक में, आश्रम की पुस्तक किसके पास है? टिप्पणी नहीं, विषय प्रयोजनवत्वस्य। पहले हाँ करो, है करिए, है ना? क्या है पहले सुर से पढ़ो। हाँ हाँ, विषय प्रयोजनवत्वम जो है, विषय प्रयोजनवत्वस्य इति पाठ विवेचनानुरोधात् पाठ अपेक्षित। जब विचार कर देखते हैं तो यहाँ पाठ से इसे मिलता है विषय प्रयोजनवत्वस्य उपोद्घातत्वात्। विषय प्रयोजनवत्व का उपोद्घात है अध्यास। विषय प्रयोजनवत्व से उपोद्घातत्वात् तत्सिद्धि हेतु अध्यास, हेतु अध्यास आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथमं वर्णयति। तद हेतु अध्यास, अध्यासम है क्या मूल में? विषय प्रयोजनवत्व उपोद्घातत्वा उपघातस्य, विषय प्रयोजनवत्व से उपोद्घातत्वात् तत्सिद्धि हेतु, यहाँ का पाठ है हेतु अध्यास आक्षेप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तद सिद्धि हेतु अध्यास, अध्यास के ऊपर आक्षेप, अध्यास के ऊपर समाधान, ये भाष्य में आएगा। आक्षेप भाष्य पहले, समाधान भाष्य दो अंश है, इसलिए आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथम वर्णयति, पहले वर्णन करते। ये उपद्घात भूमिका है। विषय प्रयोजनवत्वस्य उपद्घातत्वात् सूत्रितम प्रथम वर्णयति, अर्थात अनुपत्या शुद्ध विचार कर्तव्यता रूप सौतार्थ अन्यथा अनुपत्या सूत्रितम, सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्वम क्या है?
विषय शास्त्र में विषय प्रयोजनवत्व, विषय प्रयोजनवत्व से ये भूमिका अध्यास, अध्यास होने पर क्या सिद्ध होगा? विषय प्रयोजन सिद्ध होगा। इसलिए उपद्घातत्वात् विषय प्रयोजन सिद्धि का तत्सिद्धि, तत्सिद्धि का अर्थ विषय प्रयोजन सिद्धि, चिंता प्रकृत सिद्ध्यर्थम उपोद्घातम विदुर्बुधा। जो विषय प्रयोजनवत्व सिद्ध करने के लिए पहले भूमिका करते, अध्यास बताते, आक्षेप समाधान के द्वारा अध्यास से सिद्ध हो जाएगा तो शास्त्र का विषय प्रयोजन सिद्ध होगा। तो विषय प्रयोजन सिद्धि हेतु अध्यास का आक्षेप समाधान के द्वारा निर्णय करते, तो शास्त्र जो सूत्रित हुआ विषय प्रयोजनवत्वम, विषय प्रयोजनवत्व है, उसका भूमिका रूप है अध्यास उसके, क्योंकि विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु अध्यास, अध्यास आक्षेप समाधान भाष्य के द्वारा पहले वर्णन करते हैं भगवान भाष्यकार। मेरे पहले तो वहाँ पाठ लिखना कर जानते, इसे टिप्पणी में दिया है विषय प्रयोजनवत्व से उपोद्घातत्व, विषय प्रयोजनवत्व का उपोद्घात है, अध्यास से अध्यास भूमिका है। इसलिए तत्सिद्धि विषय प्रयोजन सिद्धि है तो अध्यास का आक्षेप समाधान भाष्य के द्वारा पहले अध्यासम वर्णयति, पहले सूत्रितम, अन्यथा अनुपपत्या अर्थापत्ति प्रमाण से विचार कर्तव्यता रूप सौतार्थ अन्यथा अनुपपत्या, ये सूत्र के द्वारा ये सूचित होता है बंध अध्यस्त है, आरोपित है, होने से उसका पहले सिद्ध करते, अर्थात बंध मिथ्या है तभी तो विचार कर्तव्यता, विचार करना है ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए विचार करना है। ज्ञान के लिए विचार क्यों करेंगे? विचार करें तो ज्ञान होगा, ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से निवृत्ति होगी बंध की। यदि बंध अध्यस्त नहीं होगा तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान के लिए विचार कर्तव्यता रूप श्रुति है, श्रुति और सूत्र है, सौतार्थ से अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थात सूत्रितम, विषय प्रयोजन तो सूत्रित सूत्र के द्वारा कहा गया, उसका ये उपोद्घात होने से पहले अध्यास का प्रथम कहते हैं। सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्वम अर्थात सूचित होता है, अन्यथा अनुपपत्या, अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थात प्रथमम वर्णयति, ये अध्यास पहले आक्षेप भाष्य आगे समाधान भाष्य, ये स्मत अस्मत प्रत्यय गोचरति, यस्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोस तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तौ, यहाँ से लेकर के अध्यास मिथ्या भवितुम, हाँ विषय अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम, यह आगे आएगा। यहाँ तक अध्यास केवल आक्षेप, अनुपपत्तो सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचर से विशेष तद्धर्माणांच अध्यास तद विपरेण विषयिण तद्धर्माणांच विषय अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। यहाँ तक अध्यास के ऊपर आक्षेप, अध्यास मिथ्या, अध्यास नहीं होना चाहिए। एक चिद्रूप आत्मा शुद्ध है और ये संसार जड़ सब उसे विलक्षण है। जड़ चेतन में दोनों में एकत्व का आरोप कैसे होगा? कुछ भी सादृश्य नहीं। रज्जु सर्प में कुछ सादृश्य है, दीर्घत्व आदि। ये चिद्रूप शुद्ध आत्मा के साथ जड़ प्रपंच का कोई कुछ संबंध नहीं है, असंग है। दोनों का एकत्व आरोप हो नहीं सकता है, यह आक्षेप अध्यास हो नहीं सकता। एकत्व भ्रम, एकत्व भ्रम होता है तो बंध अध्यस्त होगा, एकत्व भ्रम हो नहीं सकता है। तथापि कह करके नहीं होना चाहिए, तथापि ऐसे शुद्ध चिन्मात्र के साथ जड़ का एकत्व भ्रम नहीं होना चाहिए। फिर भी तथापि कह करके अध्यास का समर्थन किया।
तथापि करे अध्यास सिद्ध किया। आक्षेप और समाधान भाष्य। पहले आक्षेप हुआ तो ही भाष्य का अर्थ करेंगे। पहले टीका में हाँ अभी कहते कोई कोई आक्षेप करते सूत्रते अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान भाष्यकार सूत्र का कोई एक पद कुछ नहीं दिया। ये स्मृत अस्मृत प्रत्यादि कह के अध्यास का कथन करते। अध्यास कहाँ सूत्र में अध्यास के लिए कोई पद है? कुछ ही नहीं। सूत्र के साथ इसका कोई स्पर्श ही नहीं होता। भाष्य है, भाष्य किसको कहते? सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्य ही सूत्रानुकार भी सब पदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदो। जिसमें सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र वाक्य ही सूत्रानुकार भी, सूत्र के अनुसरण करने वाले वाक्य के द्वारा सूत्र के अर्थ जहाँ कहेंगे और स्वपदानि च अपने पद को भी कहेंगे, उसको भाष्य कहते। तो सूत्र के अर्थ को कहेंगे, सूत्र में जो पद है उसका अर्थ हो कहे सूत्रार्थ हो। और सूत्र के में अध्यास का नाम नहीं और ये अध्यास आरंभ कर रहे, तो ये कैसे भाष्य ही होगा? एतेन सूत्रार्थात् स्पर्शित्वाद अध्यास ग्रंथो न भाष्य में ते निरस्तम। कोई कहते ये अध्यास ग्रंथ जो है अध्यास के आक्षेप और समाधान, ये पूरा कोई ये भाष्य है ही नहीं। भाष्य तो सूत्र के अर्थ को कहने वाला होता है, यहाँ तो सूत्र में अध्यास का नाम ही नहीं। सूत्रार्थ अस्पर्शित्वाद, सूत्रार्थ को स्पर्श नहीं करता है ये ग्रंथ। अध्यास ग्रंथ, अध्यास ग्रंथ सूत्र के अर्थ को स्पर्श नहीं करता, विषय नहीं करता है। सूत्र के अर्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं इसका। नहीं होने से अध्यास ग्रंथ हो भाष्य न, ये भाष्य नहीं है। कोई क्या कहते एते न भाष्यम एते ये निरस्तम, निरस्त हुआ, क्योंकि वही विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु अध्यास। शास्त्र आरंभ करने के लिए विषय प्रयोजन चाहिए, अब विषय प्रयोजन सिद्ध होने के लिए अध्यास चाहिए। इसलिए अध्यास साक्षात सूत्र के साथ नहीं, किंतु सूत्र अध्यास सिद्ध होगा तो शास्त्र का विषय प्रयोजन सिद्ध होगा, विषय प्रयोजन सिद्ध होगा तो शास्त्र आरंभ होगा। इसी प्रकार शास्त्र जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा विधान किया गया वो आरंभ तभी समर्थ होगा, तभी उसका साथ संबंध हुआ परंपरा से अध्यास का। अध्यास होने से ज्ञान से निवृत्ति, अध्यास होने से विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ, विषय प्रयोजन होने से शास्त्र आरंभ करना चाहिए, तब फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार कर्तव्यता जो कहा गया। ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार कर्तव्यता श्रुति में जो श्रोतव्य वाक्य के द्वारा कहा गया, इस सूत्र के द्वारा कहा गया, इसको सिद्ध करने के लिए विषय प्रयोजन वस्तु होना चाहिए, उसकी सिद्धि के लिए बंध अध्यस्त सिद्ध होना चाहिए। इसे अध्यास के लिए पहले आरंभ करते भगवान भाष्यकार। आर्थिक अर्थ स्पर्शित्वाद, साक्षात स्पर्श नहीं करने पर भी आर्थिक अर्थात आर्थिक न अर्थस्पर्शी, सूत्र के अर्थों का आर्थिक अर्थ के द्वारा सिद्ध करते हैं, अर्थात परंपरा से साक्षात स्पर्श नहीं करने पर भी अर्थ से सिद्ध होता है। अध्यास से सिद्ध होगा तभी विषय प्रयोजन सिद्ध होगा, अध्यास से सिद्ध होगा तो प्रयोजन सिद्ध होगा, विषय सिद्ध होगा, विषय प्रयोजन सिद्ध होगा तो शास्त्र आरंभ करना है और ज्ञान के लिए विचार करना है, ये सब सिद्ध होगा। तो साक्षात सूत्र के अर्थों को स्पर्श नहीं करने पर भी अर्थात सूत्रार्थ स्पर्शी, आर्थिकेन सूत्रार्थ स्पर्शित्वात्, शब्द से सूत्रार्थ स्पर्श नहीं किंतु अर्थ के द्वारा आर्थिक हो गया, अर्थ के द्वारा अर्थ स्पर्शित्वात्, अर्थ सूत्रार्थ स्पर्शी है, सूत्रार्थ स्पर्शित्वात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते